हरिओम प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में हम जानेंगे मार्गशीर्ष यानी कि अगहन एकादशी के बारे में। अगहन एकादशी कृष्ण पक्ष की कब रहेगी, मार्गशीर्ष एकादशी कृष्ण पक्ष की कब होगी, और ये एकादशी बड़ी ही महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट होते हैं, सभी कामनाएं पूरी होती हैं और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती, भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है। क्योंकि ये एकादशी का नाम है उत्पन्ना एकादशी, यानी कि इस एकादशी से एकादशी की शुरुआत होती है। यही दिन था जो कि मां एकादशी का उद्भव हुआ था, यानी कि जन्म हुआ था। कहानी बड़ी लंबी है, कथा में हम श्रवण करेंगे। यदि शॉर्ट में हम समझें तो भगवान विष्णु युद्ध करते हुए विश्राम कर रहे थे, युद्ध से थक हार के, और जो दैत्य था जिससे युद्ध हो रहा था वो भगवान विष्णु को मारने के लिए आया। तभी एकादशी माता को उत्पन्न हुआ और उस दैत्य को एकादशी माता ने खत्म किया। और फिर भगवान विष्णु जागे और फिर भगवान विष्णु से एकादशी माता को आशीर्वाद मिला। तो इसी दिन एकादशी माता का उद्भव है, उत्पन्न है, इसीलिए इसका उत्पन्ना एकादशी भी नाम है। और जो व्रती, वैसे तो आप कभी भी व्रत करें, अच्छे काम करने में कोई देरी नहीं करनी चाहिए, परंतु उत्पन्ना एकादशी सर्वश्रेष्ठ माना जाता है यदि आप एकादशी व्रत शुरू करना चाहते हैं या करना चाहती हैं। तो ये एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, तो आप व्रत शुरू कर सकते हैं यदि करना चाहें। और इस एकादशी में कब व्रत रखा जाएगा और कब पारण किया जाएगा ये भी समझेंगे। तो शनिवार 15 नवंबर को एकादशी का व्रत रखा जाएगा, क्योंकि 14 तारीख को रात्रि में 12 बज के देखा जाए तो देखिए यहाँ पर वैसे तो बहुत कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है, पारण में है, क्योंकि रात्रि में 12 बज के कुछ 50 मिनट के आसपास एकादशी का प्रारंभ यानी तिथि का प्रारंभ हो रहा है। और 15 तारीख को यानी 15 नवंबर को रात्रि में 2 बजे के बाद तक का एकादशी का समय रहेगा, 2 बजे तक एकादशी रहेगी। तो सीधी सी बात है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि 15 तारीख यानी शनिवार 15 नवंबर को एकादशी का व्रत रखा जाएगा। परंतु 16 तारीख को द्वादशी का समय, क्योंकि हरिवासर में देखिए पारण होता नहीं, इसकी वजह से थोड़ा कन्फ्यूजन है। तो इसमें जो शास्त्रों का मत है, एक और कन्फ्यूजन वो भी हम जानेंगे कि तुलसी में जल चढ़ाया जाए, तुलसी पूजन किया जाए कि नहीं। तो ये जो पारण का समय होगा वो होगा सुबह यानी कि 16 तारीख रविवार को सुबह 7:15 बजे से लेकर 9:45 बजे तक का समय, या तो दोपहर में 1:15 बजे के बाद भी आप पारण कर सकते हैं। उसे प्रातःकाल का पारण ज़्यादा बढ़िया है। तो अब रही बात कि तुलसी पूजन की, तो तुलसी पूजन बिल्कुल शास्त्रों में ये मत है कि जब ऐसी स्थिति हो तो द्वादशी को पारण कर लेना चाहिए, क्योंकि एकादशी माता का भी व्रत रहता है, ये तुलसी माता का व्रत रहता है, तो वो भी पारण करेंगे। तो स्वाभाविक रूप से शास्त्रों का मत है यदि ऐसी स्थिति परिस्थिति हो तो फिर आप द्वादशी को पारण कर सकते हैं, तुलसी माता का पूजन कर सकते हैं, जल चढ़ा सकते हैं, तो इसमें कोई भी संशय नहीं है। और जो दशमी के नियम होंगे यानी तुलसी तोड़ के जैसे रख लेना, क्योंकि एकादशी में तुलसी का बड़ा महत्व है भगवान विष्णु की सेवा में, तो आप 14 तारीख को ही तुलसी इत्यादि तोड़ के रख लें और सभी व्यवस्था कर लें। अब रही बात कि व्रत कैसे करें, तो व्रत आप निर्जला रख सकते हैं, या तो जल लेके रख सकते हैं, या तो आप फलाहार लेके रह सकते हैं, जैसे भी आपकी व्यवस्था हो। आप दशमी से ही पालन कर सकते हैं द्वादशी तक,
या आप एकादशी को प्रातःकाल से नियमों का पालन कर सकते हैं, व्रत शुरू कर सकते हैं। तो सुबह उठ के स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान की पूजा करके व्रत धारण करें संकल्प करके, और फिर पूरा दिन भगवान का भजन इत्यादि करें, स्मरण करें। रात्रि जागरण का बड़ा महत्व है, तो यदि आपके लिए संभव हो तो रात्रि जागरण करें। फिर द्वादशी को पूजन इत्यादि करके ब्राह्मण भोजन करा के या तो सूखा सीधा निकाल के आप पारण कर सकते हैं या कर सकती हैं। और यहाँ पर रही बात पूजा, तो पूजा आप पंचोपचार, दशोपचार, षोडशोपचार जैसे करें। नॉर्मली पूजा भी आप कर सकते हैं पंचोपचार। भगवान को स्नान कराएं, भगवान को तिलक करें, भगवान को पुष्प इत्यादि चढ़ाएं, भगवान को भोग लगाएं, और फिर आरती कथा इत्यादि करके आरती करें। तो ये विधि नॉर्मली आप जैसे पूजा अपने घर में रोज करते हैं या करती हैं, तो इस तरह कर सकते हैं। और बस द्वादशी को भी इसी तरह। और भगवान की पूजा में तुलसी का बड़ा महत्व है, तो तुलसी जरूर रखें जिससे आप चढ़ा सकें। तो इस तरह करके आप पूजन भी कर सकती हैं। और इसमें देखिए ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, और हमें किसी के प्रति आक्रोश यानी कि गुस्सा ना करें, किसी के प्रति दुर्भावना न रखें, झूठ ना बोले, प्रेम से सबसे मिलजुल के रहें। इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये आप नियम कर सकते हैं। कमेंट में जय विष्णु भगवान, जय एकादशी माता लिखिएगा और खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।